दोस्तों, मेरा नाम है माया और आप जुड़ चुके हैं जनहित की आवाज के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ खबरों के साथ। दुनिया के कई देशों में कोरोना संक्रमण का खतरा बरकरार है। चीन में जोखिम एक बार फिर से बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महामारी के बाद ये पहली बार चीन में एक दिन में सबसे ज्यादा मामले देखे गए हैं। नेशनल हेल्थ ब्यूरो द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को देश में 31,454 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए प्रशासक ने आंशिक स्तर पर वहां पर लॉकडाउन लगाने और यात्रा को प्रतिबंधित, इसके अलावा वहां पर जो भी सामूहिक कार्यक्रम होते हैं उनको रोकने की अनुमति दी है। पिछले महीने कोरोना संक्रमण में आई वृद्धि को रोकने के लिए देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन लगाया गया था। हालांकि उसके हटने के बाद एक बार फिर से चीन में हालत बेहद खराब है। चीन और यूएस के कई हिस्सों में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के लिए मुख्य रूप से ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.5 को मुख्य कारण माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सब वेरिएंट BQ.1 और BQ.1.1 को इन बढ़ते हुए मामलों के लिए जिम्मेदार पाया गया है। इन्हीं वेरिएंट्स के कारण यूएस में भी केस बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। विशेषज्ञों ने एक अनुमान जताया है कि यूएस और चीन में इन दिनों बढ़ रहे कोरोना के 35% मामले इन्हीं दो वेरिएंट्स की वजह से हैं। वैसे कोरोना के जिन वेरिएंट्स को चीन के लिए बढ़ते हुए मामलों में जिम्मेदार पाया गया है, भारत में भी इसी तरह के जो संक्रमित हैं उसमें भी इसकी पुष्टि हुई है। इस खतरे को देखते हुए यहाँ लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि आप न सिर्फ सावधानी बरतिए बल्कि जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन का बूस्टर नहीं लिया है वो बूस्टर ले लें, ताकि अगर इस तरीके की कोई बीमारी खुदा न खास्ता आती भी है तो हम आगे उससे लड़ने के लिए सक्षम रहें। हालांकि ये हमारे अपने हाथ में ही है, हमें उससे किस तरीके से बचाव करना है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा की। ऋचा चड्ढा ने सेना को लेकर के एक ऐसा ट्वीट किया था कि उन पर सेना के अपमान का आरोप लगाया जा रहा था। सोशल मीडिया पर फैंस अभिनेत्री पर जमकर गुस्सा निकाल रहे थे, जिसके बाद ऋचा ने इसको लेकर माफी मांग ली है। ट्वीट करके ऋचा चड्ढा ने लिखा कि मेरी मंशा किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। अगर मेरे कहे हुए 3 शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। अगर जाने अनजाने में भी मेरे मन में ये भावना पैदा हुई तो मुझे दुख होगा। ऋचा ने आगे कहा कि मैं समझ सकती हूँ कि जब किसी का बेटा शहीद होता है तो उससे पूरे परिवार प्रभावित होता है, इसीलिए ये मेरे लिए एक इमोशनल इशू है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा था कि भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने जैसे आदेशों को पूरा करने के लिए तैयार है। इसी बयान को कोट करते हुए ऋचा चड्ढा ने ट्विटर पर लिखा था, गलवान हाय कह रहा है। इसके बाद भाजपा के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट कर कहा कि अपमानजनक ट्वीट है ये, इसे जल्दी वापस लिया जाना चाहिए। हमारे सशस्त्र बलों का अपमान करना उचित नहीं है। आपको बता दें कि भारत चीन के बीच में 2020 में गलवान में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। फिर उसके बाद भारत और चीन के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए। इस वजह से सोशल मीडिया पर कई यूजर्स अभिनेत्री की क्लास लगाने में जुट गए थे। फिलहाल उन्होंने माफी मांग ली है, मगर अब देखते हैं ये मसला आगे कितना बढ़ता है, क्योंकि आपको बता दें कि इसी बीच बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने भी इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमें अपनी सेना का सम्मान करना चाहिए और मैं इस ट्वीट से बेहद निराश हूँ। तो ये मसला आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मसले में आगे क्या होता है। इसी बीच आपको बता दें कि डार्क जो वेब सीरीज थी, जो कि काफी ज्यादा प्रचलित है, नेटफ्लिक्स की सीरीज, उसी के मेकर्स 1899 सीरीज लेकर के आए हैं। काफी इंटरेस्टिंग, इसका काफी दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप डार्क के फैंस हैं तो निश्चित तौर पर इस सीरीज को भी चेकआउट करिए। नेटफ्लिक्स पर ये स्ट्रीम हो रही है। बहुत ही शानदार सीरीज है और मुझे पर्सनली अच्छी लगी, तो आप एक बार जाकर के सीरीज को जरूर चेकआउट करिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए जनहित की आवाज।